मंचासीन हमारे एमएलए साहब ओम प्रकाश जी, मंचासीन म्यूनिसिपल कमेटी नारनौल की अध्यक्षा, मंचासीन हमारी पार्टी के भूतपूर्व अध्यक्ष दयाराम जी, अनेक पार्टी के पदाधिकारीगण, चेयरमैन साहिबान, जिला परिषद के चेयरमैन साहिबान, ब्लॉक समिति के सरपंच साहिबान, एक्स सरपंच साहिबान, और यहाँ पर इतनी भारी भीड़ के अंदर उपस्थित इलाके की सरदारी, खास तौर पे माताओं बहनों, दोस्तों, सबसे पहले हमारी जगमाल सिंह जी की माता श्री को जब स्टेज के ऊपर लाया गया तो हमारे तो मेरे को गलत बताया, फिर वीरांगना धर्मपत्नी जी को जब स्टेज के ऊपर लाया गया तो हमारे रेवाड़ी ज़िले के चेयरमैन उस सीट के ऊपर बैठे थे, मनोज यादव, और उप चेयरमैन अनिल राव, दोनों ने जगह दी और उनको वहाँ पर बिठाया। मनोज अपना हाथ खड़ा कर। जवान आदमी अभी तक परंपरा गई नहीं है। इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज मैं अगर मंडलाना के अंदर आया हूँ तो मैं जगमाल सिंह जी की मूर्ति का अनावरण करने के लिए आया हूँ। गांव वालों ने आमंत्रित किया, जसवंत सिंह ने भी मेरे को आकर के बुलाया। आप लोगों की तरफ से मेरे ख्याल से उसको वकालतनामा दे दिया गया था जब मेरे पास आया था, और मैंने कहा कि मंडलाना वाला गांव आज से 30-35 साल पहले मैं वहां पर गया था, लेकिन जब भी ज़रूरत पड़ी मेरी पार्टी को, जब भी ज़रूरत पड़ी मेरे को, जब भी ज़रूरत पड़ी किसी भीड़ के अंदर लोगों को उपस्थित करवाने के लिए, तो सबसे ज़्यादा योगदान मंडलाना गांव के 36 बिरादरियों का मिला। और आज सबसे पहले आज आपके गांव के अंदर जब मैं आया हूं तो मैं यूं कहता हूं कि आपने जो सहयोग दिया हमारी पार्टी के एक एमएलए को तिबारा जिताने के लिए, उसका मैं अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और यही नहीं, आज मंडलाना तो मैं आ ही रहा था, लेकिन जब से मैं रेवाड़ी चला और जहां से महेंद्रगढ़ शुरू हुआ, वहां पर हर एक हलके के, अटेली के, कोसली के, महेंद्रगढ़ के, नारनौल के, नांगल चौधरी के लोग जगह जगह मुझे सैकड़ों की तादाद के अंदर खड़े मिले ठिठुरती ठंड के अंदर, और मुझे मौका मिला कि हो सकता है अकेले तौर के ऊपर उनके गांव के अंदर मैं ना जा पाऊं। साल के अंदर 6 महीने तो लोकसभा चलती है, लेकिन जो हमारे साथी रहे, जो हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, वो लोग से एक बार नज़र मिल गई, हाथ मिल गए, तो मैं मंडलाना वालों का ये भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज ये संभव नहीं होता अगर आप जगमाल सिंह जी की मूर्ति के अनावरण के लिए मुझे नहीं बुलाते। और फिर यहाँ पर आकर के अपार भीड़ देख करके मुझे खुशी इस बात की हुई है कि हमारा इलाका शहीदों का गिना जाता है। पेटी की नौकरी करने वाले भी सबसे अव्वल अगर किसी ज़िले के अंदर हैं तो मैं समझता हूं कि महेंद्रगढ़ ज़िले के अंदर है या नारनौल ज़िले के अंदर है। और अभी जिक्र हुआ था सैनिक स्कूल का स्टेज के ऊपर से, तो मैं उस टाइम स्टेट डिफेंस मिनिस्टर हुआ करता था, और अटक गई बात, कभी स्कूल मातनहेल के अंदर बनेगा या पाली गोठड़ा के अंदर बनेगा। तो मैंने कहा भाई ऐसा करो, सबसे आसान तरीका है, जहां सबसे ज्यादा पूर्व सैनिक हों, जहां सबसे ज्यादा सैनिक हों, उस जिले को चयन कर लो। तो गिनती करी गई, झज्जर के अंदर हमारे से कम पाए, रेवाड़ी के अंदर अव्वल पाए, नू जाकर के ये मातनहेल की जगह पाली गोठड़ा के अंदर हमारा सैनिक स्कूल में। आज हम यहां बैठे हैं, 36 बिरादरी के लोग यहां पे बैठे हैं। यहां पर जिक्र आया महेंद्रगढ़ के अंदर यूनिवर्सिटी का,
जो मेरी उम्र के हैं उनको याद होगा, अर्जुन सिंह जी हमारे मिनिस्टर हुआ करते थे एजुकेशन के, और चर्चाएं चली कि भाई ये क्या रोहतक को ही ना सेंट्रल यूनिवर्सिटी डिक्लेयर कर दी जाए। तो मैं अर्जुन सिंह जी को लेकर के आया था और मैंने कहा हमारा ये बैकवर्ड एरिया है, और हमारे जब मैं पहली बार एमएलए बना था, जो भी सरपंच अनपढ़ हो पढ़ा लिखा हो, सबसे पहले यूं कहता था हमारा स्कूल अपग्रेड कर, हमारी बच्चियों के लिए गर्ल्स का स्कूल न्यारा कर, हम पराए स्कूल के अंदर, पराए गांव के अंदर नहीं जाएंगे। मैं कहा लोगों की मांग रही है कि हमारे बच्चे पढ़ें, और आज के दिन जहां पढ़ाई दशकों से हो रही है उसी के ऊपर छाप लगा करके आप रोहतक वालों को तो आप कुछ दे दोगे, लेकिन हमारे को वंचित क्यों करोगे? क्योंकि हम भी तो सरकार बनाने के अंदर हिस्सेदार हैं। और महेंद्रगढ़ अर्जुन सिंह जी आए थे और उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहां पर स्थापित करी थी। तीसरी बात, यहां पर मास्टर जी बड़ा जोश खा जाता है, एम्स का जिक्र हुआ कि भाई एम्स हमारे यहां बनेगी नहीं बनेगी, और 10 साल बीत गए, 10 नहीं तो 8 साल तो बीत ही गए। मैं उसका कारण भी बता देता हूं। पहले मनेठी गांव ने जमीन तजवीज़ कर दी कि जी हमारी 200 एकड़ ले लो, हमारे यहाँ पर आप एम्स बना दो। मैंने कहा भाई बहुत बढ़िया, मुफ्त में दे रहे हैं, बनाओ। और सारी फाइल चल पड़ी, ऊपर तक चली गई, और वहाँ से टीम आई, डॉक्टर भी आए, फॉरेस्ट वाले भी आए, बड़े बड़े अफसर आए, और उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो भाई, यहाँ पर तो ये फॉरेस्ट की ज़मीन दी ओढ़ है, ये ज़मीन तो फॉरेस्ट के नीचे है, एनजीटी प्रॉब्लम डालेगी, सुप्रीम कोर्ट प्रॉब्लम डालेगी, ये कैसे बनेगी? और जब वहाँ नामंजूरी हुई, जब मनोहर लाल जी ने कहा कि ये तो गलत करवा लिया। गलत क्यों करवा लिया? कि भाई ऐसी जगह तजवीज़ कर दी जहाँ पर फॉरेस्ट था, वहाँ बन ही नहीं सकता था। और उस टाइम के ऊपर बगल के गांव माजरा वाले आज भी मेरे से मिले थे, वो बोले कि जी हम बेटा ठाते हैं, हम अपनी ज़मीन देंगे। और उन्होंने अपनी ज़मीन दी, सुनिश्चित दाम तय करके उनकी ज़मीन दी, और जो लोगों ने ज़मीन दी उनको हरेक को ज़मीन जितनी दी थी उसके हिसाब से मैंने एक एससीओ दिलवाया। एससीओ समझते हो? और जगह ज़मीन 14 के बाद अधिकृत तो हो नहीं पाती, सलाह मशवरा से ज़मीन ली जाती है। मुझे नहीं पता कि और जगह के ऊपर लोगों को रोज़गार का साधन ज़मीन से वंचित करने के बाद मिला नहीं मिला, लेकिन मैंने अपनी तरफ से जिन लोगों के माजरा वालों ने हमारी मूंछ बचाई थी उन सभी को मैंने एससीओ लेकर के दिया ताकि उनके पोते तक कमाई मिलती रहे। आज यहां पर मैं आया हूं जगमाल सिंह जी को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके माता पिता, उनकी धर्मपत्नी को, सभी को मैं अपने